हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर की जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंटर और मॉनिटर के बारे में। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया था, जैसे आपको पता है, हमने डिस्कशन किया था कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम करेंगे मॉनिटर के बारे में और प्रिंटर के बारे में। तो देखो मॉनिटर क्या है, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, कितने टाइप का होता है मॉनिटर, इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी को लेके, इसके आकार को लेके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मॉनिटर से हमारे। तो इसको हम करते हैं कि मॉनिटर क्या है सबसे पहले तो। ठीक है हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मॉनिटर है वो किस तरह का डिवाइस है। तो हमने, जैसा आपको पता है भाई, हमारा जो मॉनिटर है वो किस तरह का डिवाइस है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। अब मैंने आउटपुट डिवाइस के अंदर आपको बताया था कि इसकी कुछ कैटेगरी होती है। आउटपुट डिवाइस की दो टाइप होते हैं आउटपुट डिवाइस के, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो ये आउटपुट डिवाइस तो है, लेकिन है कौन सा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये हुआ कि मॉनिटर के अंदर हमें जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो हमें डिस्प्ले दिखाई देती है, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। यानी कि जिसके आगे सॉफ्ट लग जाए ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली सी। ठीक है, नो टच। यानी कि जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है। अब मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं मॉनिटर के बारे में कि जो हमारा मॉनिटर है इसकी खोज किसने की, इसके खोजकर्ता कौन है मॉनिटर के। तो मॉनिटर को बनाने वाले कौन है? तो मॉनिटर को बनाने वाले कौन है जी? मॉनिटर की खोजकर्ता है, अगर हम बात करें मॉनिटर की खोजकर्ता की, फर्दिनंद ब्राउन। कौन है जी? फर्दिनंद ब्राउन। फर्दिनंद ब्राउन ने मॉनिटर को डेवलप किया था। और कब किया था ये? सबसे पहले 1897 के अंदर, 1897 के अंदर मॉनिटर की खोज की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसके साइंटिस्ट खोजकर्ता कौन है। ये वाला ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि मॉनिटर जो है ये कितनी तरह का होता है, इसके टाइप कितने हैं मॉनिटर के। अगर हम मॉनिटर की टाइप की बात करें तो मॉनिटर जो है वो हमारा दो तरह का मॉनिटर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सा होता है दो तरह का मॉनिटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक जो मॉनिटर होता है वो होता है आपका सीआरटी मॉनिटर। कौन सा होता है? सीआरटी मॉनिटर। और सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड की अगर हम बात करें, एक ये हो गया आपका, और एक होता है आपका टीएफटी मॉनिटर, या फिर इसको टीएफटी मॉनिटर। ठीक है, अब देखो यहां से सीआरटी मॉनिटर के बारे में पहला क्वेश्चन तो इसकी फुल फॉर्म से ही बन जाता है कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सीआरटी का मतलब क्या है? सीआरटी का मतलब होता है माय डियर, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। और टीएफटी, टीएफटी का मतलब क्या होता है? टीएफटी का मतलब होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो मॉनिटर हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सीआरटी मॉनिटर और एक होता है अपना टीएफटी मॉनिटर। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जो सीआरटी मॉनिटर है ये भी आगे किस टाइप का होता है क्या? तो जो सीआरटी मॉनिटर है अपना, सीआरटी मॉनिटर, ये भी आगे चल के कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है। तो अपना सीआरटी मॉनिटर भी कितने टाइप का हो गया? सॉरी। तो देखो सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर अपना दो टाइप का है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर की। तो सीआरटी मॉनिटर अपना कौन सा होता है? तो सीआरटी मॉनिटर की अगर हम बात करें, सबसे पहले अपना जो सीआरटी मॉनिटर है वो होता है मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर। कौन सा होता है जी? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर अपनी ये जो अपना मॉनिटर है सीआरटी, इसकी फर्स्ट टाइप है मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर। आपको मैं यहां पे हिंदी में भी लिख देता हूं, मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर। पहली टाइप तो ये हो गया। दूसरा जो टाइप है इसका, इसका सेकंड टाइप है कलर्ड मॉनिटर। कलर्ड मॉनिटर।
ठीक है, कलर्ड मॉनिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CRT मॉनिटर है ये आपका दो तरह का होता है, एक मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर होता है और एक होता है आपका कलर्ड मॉनिटर। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे TFT मॉनिटर के बारे में। TFT मॉनिटर जो होता है आपका वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, TFT मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चलो आगे करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे इतना स्पेस है इसके अकॉर्डिंग, अगर आपका यहाँ तक कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम इनको डिफाइन करेंगे कि मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर कौन सा होता है और कलर्ड हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर की। तो मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर जहां भी आपको मोनो लग जाए, मोनो आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे जाए, मोनो किसी भी चीज के आगे लगा हुआ मिल जाए ना, मोनो का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर कौन से होते हैं, ऐसे मॉनिटर जो क्या कौन से होते हैं जिसके अंदर सिर्फ दो कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर बोलते हैं। यानी कि जो पुराने जमाने में आपने देखा होगा मॉनिटर किस तरह से होता है, जैसे अपने घरों में टीवी होता था, देखा है ना आपने, ये आपका मॉनिटर इस तरह से होता था, इस तरह से आपका मॉनिटर होता था, आपका पीछे से लंबे वाला, ये वाला जो मॉनिटर होता था, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी होता था और कलर्ड भी होता था, दोनों में आता था। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट था इसको हम बोलते थे मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर। ठीक है, इसके अंदर क्या लगती थी CRT मॉनिटर के अंदर, देखो कैथोड रे ट्यूब, यानी कि इसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती है जो वो कैथोड रे की होती है। ठीक है, इस तरह से पिक्चर ट्यूब होती है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। और जो ये स्क्रीन होती है इसकी उभरी हुई होती है, इसकी जो स्क्रीन होती है ना, उभरी हुई स्क्रीन होती है। ठीक है, उभरी हुई स्क्रीन होती है इसकी, ये पिक्चर ट्यूब होती है CRT मॉनिटर की। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि CRT मॉनिटर है वो कौन से मॉनिटर होते हैं, किसे कहते हैं CRT मॉनिटर। ठीक है, तो CRT मॉनिटर के बारे में एक क्वेश्चन बनता है आपका, ऐसे मॉनिटर जिनकी जो स्क्रीन होती है वो क्या हो, उभरी हुई स्क्रीन हो। उभरी हुई का मतलब क्या है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है इनकी स्क्रीन, उभरी हुई स्क्रीन होती है इनकी। ठीक है, और ये जो ट्यूब होती है किस चीज की ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होती है इनकी, कैथोड की एक रे ट्यूब को, कैथोड रे से आपकी एक ट्यूब बनी होती है जिसके अंदर क्या होता है, फास्फोरस का क्या होता है, लेप किया जाता है। यानी कि जिसके ऊपर कैथोड रे ट्यूब के ऊपर किस चीज की लेयर होती है, देखो कैथोड रे ट्यूब, ये ट्यूब किस चीज की है अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैथोड की है, कैथोड रे ट्यूब है। अब दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है, कैथोड रे ट्यूब जो है आपकी, इसकी स्क्रीन कैसी होती है, उभरी हुई स्क्रीन होती है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा जो CRT मॉनिटर होते हैं इसके ऊपर किस चीज की लेयर होती है, जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है, जो आपको तस्वीर दिखाई देती है, तो वो कैसे दिखाई देती है, दो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब होती है, जैसे ही कैथोड रे ट्यूब क्या होगी, इसके यहाँ पे जो स्क्रीन होगी इसके ऊपर किस चीज की लेयर होगी, यहाँ पे फास्फोरस की लेयर होगी। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर किस चीज की लेयर होती है, अगर आपसे पूछा जाए फास्फोरस की लेयर होती है, फास्फोरस की परत होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि CRT मॉनिटर के ऊपर जो लेयर बनी होती है जो स्क्रीन के ऊपर, वो किस चीज की होती है, फास्फोरस की होती है। ठीक है, फास्फोरस लेयर होती है। अब कैथोड रे ट्यूब से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कैथोड रे ट्यूब एक गन होती है और इससे जब ये इलेक्ट्रॉन टकरा के स्क्रीन के ऊपर आएगा तो फास्फोरस परत के ऊपर जैसे ही वो आपको इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो यहाँ पे आपको तारे से टूटने लग जाएंगे और यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाई देती है। तो आपको याद क्या रखना है, पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मॉनिटर कितने टाइप का है, दो टाइप का, एक होता है CRT और दूसरा क्या होता है, TFT। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि CRT मॉनिटर कौन से होते हैं, ऐसे मॉनिटर होते हैं जिनकी स्क्रीन क्या होती है, उभरी हुई होती है, उभरी हुई स्क्रीन होती है, इनकी स्क्रीन बाहर की तरफ निकली हुई होती है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, इसीलिए इनको CRT मॉनिटर बोलते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, CRT जो मॉनिटर है इसके अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती है वो किस चीज की होती है, कैथोड रे की ट्यूब होती है वो। ठीक है, और इसके अंदर लेयर किस चीज की होती है, जो स्क्रीन होती है इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है वो होती है फास्फोरस की। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कितने टाइप का होता है, ये दो तरह का होता है CRT मॉनिटर, एक होता है मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर और दूसरा कौन सा होता है आपका, कलर्ड मॉनिटर। क्लियर है, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मोनोक्रोमेटिक कौन से होते हैं, ऐसे मॉनिटर होते हैं जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। फिर हम बात करते हैं कलर्ड मॉनिटर की। कलर्ड का मतलब जिसके अंदर आपको कलर दिखाई दें। अब कलर कैसे दिखाई देंगे कलर्ड मॉनिटर के अंदर, यानी कि ऐसे मॉनिटर होते हैं जिसके अंदर आपको कौन से कलर दिखाई देते हैं,
RGB, जिसके अंदर प्राइमरी कलर का यूज किया जाता है। RGB का मतलब क्या है, ये प्राइमरी कलर है। किस तरह के कलर हैं आपके, ये प्राइमरी कलर हैं, प्राथमिक रंग हैं। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं आपके, रेड, ग्रीन, ब्लू। आर का मतलब आपको पता ही है अच्छे से, आर का मतलब क्या होता है, रेड, जी का मतलब क्या होता है, ग्रीन, और बी का मतलब ब्लू। तो ये 3 कलर होते हैं कौन से में, कलर्ड मॉनिटर के अंदर। ठीक है, तो ये 2 तरह के मॉनिटर होते हैं, CRT मॉनिटर आपके, मोनोक्रोमेटिक और कलर्ड। अब हम आगे बात करते हैं TFT मॉनिटर की। ठीक है, TFT मॉनिटर की। तो देखो यहाँ पे जो TFT मॉनिटर है, इसको हम क्या कहेंगे, TFT मॉनिटर को, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है अपना TFT से भी। ठीक है, अब देखो भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा TFT मॉनिटर। TFT का मतलब क्या है, TFT का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, TFT को, इसको हम एक और अन्य नाम देते हैं TFT को, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। क्या बोला जाता है इसको, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यानी कि FPD मॉनिटर। FPD मॉनिटर कौन से होते हैं, FPD मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, जिनकी स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल पतली होती है। ठीक है, तो वो आपके TFT मॉनिटर होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, इसके अंदर सबसे पहला आता है LCD, एक आता है आपका LED। वैसे तो इसके अंदर और भी टाइप आएंगे, प्लाज्मा, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले वाला होता है आपका, ठीक है, GED, लेकिन अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही है। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपकी एग्जाम के अंदर, तो वो मैं आपको सारी फुल फॉर्म जब एब्रीविएशन करवाऊंगा तो इनकी सारी फुल फॉर्म बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे भी थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको। LCD का मतलब क्या होता है, LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि ये जो डिस्प्ले होती है वो लिक्विड और क्रिस्टल से मिलकर बनी होती है, और LED ये डायोड से बनी होती है। LED की जो डिस्प्ले होती है वो किसकी बनी होती है, डायोड से मिलकर बनी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड LED की फुल फॉर्म होती है, और LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और एक आपसे पूछा जाए तीसरा, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, GPD। ठीक है, तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये भी किसके अंदर आता है, तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ये भी आपका किसके अंदर आएगा, FPD के अंदर या TFT मॉनिटर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके TFT मॉनिटर होते हैं, इनकी स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे आपने देखा होगा LCD LED, तो ये आपके बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन वाले होते हैं। तो इन तीनों की आपकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ कॉमन क्वेश्चन बनते हैं अपने मॉनिटर के। मॉनिटर की क्वालिटी किस में मापते हैं, मॉनिटर का आकार कैसे मापा जाता है, तो ये हमारे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो देख लेते हैं अभी। सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है कि जो मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर का आकार कैसे मापा जाता है, साइज कैसे मापते हैं मॉनिटर का। ठीक है, तो जैसे आपका ये मॉनिटर है, ठीक है, अब ये मॉनिटर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कैसे इसको मापेंगे, तो इसको हम कैसे देखेंगे। तो किसी भी मॉनिटर का आकार देखो दोस्तों, यहां से लेके यहां पर, ये वाला, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, या फिर आपका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इनको हम क्या बोलते हैं जनरली, डायगोनल। क्या बोलते हैं जी इनको, डायगोनल। तो ये हम कैसे मापते हैं, डायगोनली। कैसे मापते हैं इनको, डायगोनली मापते हैं। तो किसी भी मॉनिटर का आकार कैसे मापा जाता है, तो मॉनिटर का आकार जो मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है, डायगोनली। ठीक है, आप कह सकते हो मॉनिटर का आकार डायगोनली मापा जाता है। स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकती है भाई, इंग्लिश का टीचर तो हूं नहीं मैं, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं है, ध्यान रखना आप। ठीक है, डायगोनली मापा जाता है मॉनिटर का आकार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी मॉनिटर की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी किस में मापते हैं, किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी या गुणवत्ता किस में मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर दिखाई दिया है, मॉनिटर की क्वालिटी या गुणवत्ता किस में मापी जाती है, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है
तो किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी या फिर आपसे पूछा जाए गुणवत्ता, तो किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी या गुणवत्ता किस में मापते हैं? हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? मॉनिटर की। तो देखो मॉनिटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्सल में। किस में मापते हैं? पिक्सल में। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रिफ्रेश रेट। क्या है? रिफ्रेश रेट। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास रेजुलेशन। रेजुलेशन। तो देखो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी या गुणवत्ता किस में मापते हैं? पिक्सल में। और दूसरा ऑप्शन आपको रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, और तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा रेजुलेशन, और चौथा ऑप्शन आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबो। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं जिनमें मॉनिटर की गुणवत्ता मापी जाती है, पिक्सल में भी, रिफ्रेश रेट में भी और रेजुलेशन में भी। और कई बार पूछ लिया जाता है कि पिक्सल किसे कहा जाता है, क्या होता है पिक्सल? तो पिक्सल क्या होता है? डॉट, यानी कि छोटे छोटे डॉट से मिलके जो आकृति बनती है, छोटी छोटी बूंदों से मिलके जो आकृति बनती है, वो क्या होती है? आपकी पिक्सल कहलाती है। उसके अंदर क्या होते हैं? पिक्सल होते हैं। यानी कि छोटी छोटी बूंदों से जो आकृति बनती है उनको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। अब जैसे आपको ये छोटी छोटी बूंदों से कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होंगे क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉट्स कम थे, ठीक है, यहाँ पे और कम है डॉट्स, आपको क्वालिटी अच्छी सी दिखाई नहीं दे रही होगी। क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है आपको नहीं पता चल रहा होगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स बहुत ज्यादा है, यानी कि क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हो पिक्सल, छोटी छोटी बूंदों से जो आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। फिर देखो रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट किसे कहा जाता है? इसके अंदर क्या होता है? जो आपको तस्वीर दिखाई देती है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, घटते बढ़ते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो घटने की और बढ़ने की प्रक्रिया होती है ना, उसकी वजह से हमें क्या होता है? रिफ्रेश रेट के ऊपर फर्क पड़ता है। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है भाई? जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके एक बार मूव करेंगे फिर आपके कम हो जाएंगे, यानी कि घटते बढ़ते जाएंगे रिफ्रेश रेट। जितनी तेज गति से आएंगे, जितनी तेज गति से घूमेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिफ्रेश रेट बढ़ेगी। और जनरली कितनी होती है ये 30 होती है प्रति सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड के अंदर 30 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें तो आपसे कोई नहीं पूछेगा डिटेल में, जनरली आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि मॉनिटर की क्वालिटी किस में मापते हैं। तो आपको ये सारी चीजें इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीजें दिमाग से बाहर जा रही हैं तो आपको ये 3 नाम याद रखने जरूरी है। फिर थर्ड है रेजुलेशन। रेजुलेशन का मतलब क्या है भाई? नंबर, कोई भी आपकी, जैसे ये फोटो है, इस फोटो के अंदर आपके नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं, यहाँ पे कितने पिक्सल आए हैं, यहाँ पे कितने पिक्सल आए हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ x इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो हैं उनका जो हम एरिया निकालेंगे ऐसे लेंथ और ब्रेड्थ करके, तो वो रेजुलेशन होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इनकी ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसको ऊंचाई और चौड़ाई को क्या बोलेंगे? इसका जो कॉम्बिनेशन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या बनेगा? अपना रेजुलेशन बनेगा, ठीक है। तो रेजुलेशन का मतलब आप समझ सकते हो, रेजुलेशन है, पिक्सल है, रिफ्रेश रेट है, इन तीनों के अंदर हम क्या मापते हैं? मॉनिटर की क्वालिटी मापते हैं, मॉनिटर की गुणवत्ता मापते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मॉनिटर के क्वेश्चन के बारे में अगर और कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो आपने एग्जाम के अंदर दिखाई दिया हो और यहाँ पे आपके सामने ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मॉनिटर अपना कंप्लीट है। उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं मैं सिर्फ आपको वो करवाऊंगा। वैसे तो प्रिंटर आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर प्रिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो पूरी एक क्लास में प्रिंटर खत्म नहीं होने वाला। प्रिंटर के लिए भी कम से कम 2 क्लास लग जाएंगे अगर पूरा प्रिंटर करेंगे तो। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता लग गया होगा। अब देखो प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है। सबसे पहले तो हमें पता है प्रिंटर आउटपुट है, ये तो सारे ही बताते हैं भाई प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट की मैंने बताया था कितनी कैटेगरी है आउटपुट की। आउटपुट की हमने बताया था 2 कैटेगरी है, एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। अब आउटपुट में कौन सी कैटेगरी है? क्या हम प्रिंटर के द्वारा कोई प्रिंट निकालते हैं, क्या उसको हम छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। अब जिस चीज को हम छू सकते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर से जो भी निकलता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। और छू सकते हैं तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा?
हार्ड कॉपी के अंदर, यानी कि प्रिंटर कौन सा है, ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये हार्ड कॉपी के अंदर आता है। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हो, प्रिंटर इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सेकंड हम बात करते हैं, जो ये प्रिंटर है ये कितने टाइप का होता है प्रिंटर। तो प्रिंटर के अगर हम टाइप की बात करें तो प्रिंटर हमारा दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा होता है जी, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। और सेकंड होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में और इंपैक्ट प्रिंटर में क्या फर्क है, सबसे पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए। देखो यहां पे आपको दो कॉमन डिफरेंस हैं, एग्जामिनर तो बहुत कम पूछता है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक तो क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसके पेज क्या होता है, डायरेक्ट टच में होता है। यानी कि डायरेक्ट टच का मतलब क्या है, जो पेज होता है वो किसके डायरेक्ट टच में होता है, प्रिंटिंग हेड के, किसके, प्रिंटिंग हेड के पेज जो होता है डायरेक्ट टच में होता है। ठीक है, पहला फर्क तो ये होता है। इसमें क्या होता है, पेज जो होता है इसमें डायरेक्ट टच में नहीं होता। ठीक है, इसमें डायरेक्ट टच में नहीं होता। सेकंड क्या है, अब डायरेक्ट टच में है पेज तो आवाज ज्यादा होगी, यानी कि ये चलते वक्त क्या करेंगे, नॉइज ज्यादा होगी इनकी, यानी कि साउंड ज्यादा होगी, चलते वक्त ज्यादा आवाज उत्पन्न करेंगे। और ये चलते वक्त क्या करेंगे, कम आवाज उत्पन्न करेंगे। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है भाई, इसके अंदर डायरेक्ट जो पेज होता है वो प्रिंटिंग हेड के टच में होता है और इसके अंदर टच में नहीं होता, और ये चलने में कम आवाज करते हैं और ये चलने में ज्यादा आवाज करते हैं। तो ये दो छोटी छोटी बातें तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता भी थी। अब हम बात करते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा भाई जो हमारा प्रिंटर है, आपसे चार ऑप्शन में दे दी जाएगा, चार आपको ऑप्शन दे दिए प्रिंटर के, और पूछ ले जाएगा कि इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है और कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आते हैं और नॉन इंपैक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, गलत होता है, ईजी होते हुए भी गलत होता है। तो देखो, एक होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। क्या होता है जी, डेजी व्हील प्रिंटर। सेकंड आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका चेन प्रिंटर। कौन सा है, चेन प्रिंटर। उसके बाद नंबर 4 है आपका लाइन प्रिंटर। उसके बाद है बैंड प्रिंटर। ठीक है, और उसके बाद है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ड्रम प्रिंटर। तो ये टाइप किसके हैं, इंपैक्ट प्रिंटर के टाइप हैं। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ये जो प्रिंटर हैं आपके, ये आपके कौन से टाइप के हैं और ये कौन से टाइप के हैं। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये हैं, और नॉन इंपैक्ट कौन से हैं, नॉन इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो आएगा आपका लेजर प्रिंटर। क्या आएगा, लेजर प्रिंटर। उसके बाद नंबर 2 आएगा इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। नंबर 3 की अगर बात करें तो यहां पे आ जाएगा थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। वैसे इसके अंदर और भी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ही है और इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है अपना। अब देखो यहाँ पे मैंने इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इंपैक्ट कौन से होते हैं, इनके बारे में बता दिया।
अब क्वेश्चन आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, इनकी जो ये टाइप है, अब इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग इनके 3 टाइप और हैं, 3 तरह के प्रिंटर और होते हैं इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग। ये जो प्रिंटर होते हैं, इन प्रिंटर को हम बोलते हैं CPM प्रिंटर। कौन से प्रिंटर? CPM प्रिंटर। और जो ये वाले प्रिंटर हैं, इनको हम बोलते हैं LPM प्रिंटर। कौन से? LPM प्रिंटर। और जो ये वाले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? PPM प्रिंटर। कौन से? PPM प्रिंटर। एग्जामिनर यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में देके, भाई इनमें से कौन सा PPM प्रिंटर नहीं है। 3 तो ऑप्शन में ये दे दिए और एक इधर से उठा के दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा PPM प्रिंटर होता है, कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो अभी देखो इनकी फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं, कैसे LPM क्या होता है, CPM क्या होता है, किसे बोला जाता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा CPM प्रिंटर। तो देखो CPM प्रिंटर किसे कहा गया है। CPM की फुल फॉर्म पहले तो देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कैरेक्टर पर मिनट। अब देखो CPM प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करें। ठीक है, ऐसे प्रिंटर कौन से भाई? CPM प्रिंटर कौन से होते हैं? ये वो प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? CPM प्रिंटर बोलते हैं। क्लियर है? अब कई बार एग्जामिनर यहां पे CPS दे देता है, CPS प्रिंटर, तो कैरेक्टर पर सेकंड, एस का मतलब क्या हो जाएगा? कैरेक्टर पर सेकंड। और यहां पे भी एस दे दे तो यहां पे भी एस का मतलब सेकंड हो जाएगा, और वहां भी एस दे दे तो एम की बजाय सेकंड हो जाएगा। सेकंड देखो LPM का मतलब क्या है जी? लाइन पर मिनट। लाइन पर मिनट, यानी कि ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट कर दें, जो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, वो कौन से होते हैं? लाइन प्रिंटर। और PPM का मतलब पेज प्रिंटर, जो एक बार में ही पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं। ये एक बार में ही क्या करते हैं? अपना पूरा का पूरा पेज निकाल देते हैं। तो जितने भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पेज प्रिंटर होते हैं। ठीक है, तो PPM का मतलब क्या है? पेज पर मिनट। ठीक है, तो ये प्रिंटर होते हैं आपके। वैसे तो अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कशन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना एग्जामिनर नहीं पूछता। आपको याद रखना क्या है, यहाँ पे जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है जी प्रिंटिंग हेड। क्या होता है? प्रिंटिंग हेड होता है इनके अंदर। एक तो ये चीज याद रखनी है आपने, प्रिंटिंग हेड होता है इनके ऊपर। यहां पे क्या होता है नॉन इंपैक्ट के अंदर? जो चीज अलग है, यहां पे होती है कार्ट्रिज। क्या होती है? कार्ट्रिज। यानी कि इंक किसके अंदर डाली जाती है? यहाँ पे कार्ट्रिज के अंदर डाली जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे कार्ट्रिज का यूज किया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? प्रिंटिंग हेड होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कॉमन और क्या बन सकता है कार्ट्रिज के अलावा और प्रिंटिंग हेड के अलावा? देखो ये टाइप हो गई, टाइप के अंदर बेसिक आपको ये बता दिया PPM प्रिंटर ये कौन से होते हैं, LPM वगैरह ये कौन से होते हैं, ये भी आपको पता लग गया। अब उसके बाद ये देखो एक इंकजेट प्रिंटर है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है और एक होता है कलर्ड। ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक कलर्ड होता है। अब जो कलर्ड इंकजेट प्रिंटर होता है ना, इसके अंदर कौन कौन से कलर डाले जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर होता है, इसके अंदर जो कलर होते हैं वो कौन से होते हैं? CMY के कलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में जो कलर डाले जाते हैं वो कौन से होते हैं? CMY के कलर होते हैं। 4 कलर होते हैं, 4 कलर। C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है सयान। C का मतलब क्या है? सयान। M का मतलब क्या है? मैजेंटा। M का मतलब क्या है? मैजेंटा। और Y का मतलब क्या है? येलो। Y का मतलब येलो। और K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है काला। काला का मतलब यानी कि ब्लैक। K का मतलब क्या हो गया? ब्लैक। K मीन यहाँ पे क्या है? ब्लैक। आप काला कह सकते हो यानी कि ब्लैक। तो CMYK का मतलब क्या है? सयान है, मैजेंटा है, येलो है, ब्लैक है। तो ये जो कलर हैं आपके, ये किसके अंदर होते हैं? इंकजेट प्रिंटर के कलर्ड प्रिंटर में।
यानी कि इंकजेट का जो कलर्ड प्रिंटर है उसके अंदर ये कलर होते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ से एक यूनिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है? थर्मल प्रिंटर से। अब जैसे इन सभी के अंदर हम जो पेपर यूज करते हैं ना, लेजर प्रिंटर के अंदर A4 पेपर यूज करते हैं, यहाँ पे ग्लोसरी पेपर का यूज करते हैं। थर्मल प्रिंटर के अंदर पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर हम कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं, कौन सा पेपर यूज करते हैं और ये कहाँ पे होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो थर्मल प्रिंटर आपका देखा होगा आपने, एटीएम मशीन से जो आपकी स्लिप निकलती है ना, वो यहाँ वहाँ पे कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है? थर्मल प्रिंटर लगा होता है। कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। और यहाँ पे हम जो पेपर यूज करते हैं थर्मल प्रिंटर के अंदर, मैं कहाँ लिख के दिखाऊं आपको? यहाँ पे लिख के बता देता हूं मैं। थर्मल प्रिंटर के अंदर थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज करते हैं। कौन से पेपर का? थर्मोक्रोमिक। थर्मोक्रोमिक। तो थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज किया जाता है थर्मोक्रोमिक, थर्मल प्रिंटर के अंदर। ठीक है? और बाकी में किसका यूज किया जाता है? A4 पेपर का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर की अगर बात करें तो लेजर जो सबसे पॉपुलर प्रिंटर है आपका, सबसे अच्छी क्वालिटी है, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, जिसकी हाई क्वालिटी हाई स्पीड लेजर प्रिंटर की होती है। ठीक है? इसके अंदर जो पेपर यूज करते हैं वो A4 पेपर यूज करते हैं। A4 पेपर के साइज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? जैसे इसका साइज पूछ लिया जाता है, भाई इसका mm में कितना साइज होता है A4 पेपर का, तो आपको याद रखना है 210 से 297। सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लोगे 21.0 और इंच में पूछ लिया जाए तो 8.27 और 11.69। ठीक है? 8.27 इंटू 11.69, ये कितना होता है? 11.69 इंचज में। तो ये आपके पेपर का साइज भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये हमारा प्रिंटर था। इससे एक क्वेश्चन और बनता है जो कॉमन क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंटर की गुणवत्ता या क्वालिटी किस में मापते हैं? ठीक है? तो प्रिंटर की क्वालिटी या गुणवत्ता किस में मापते हैं? यहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रिंटर की क्वालिटी या गुणवत्ता मापते हैं DPI में। किस में मापते हैं जी? DPI। DPI का मतलब क्या है? डॉट्स पर इंच। देखो चलो मैं यहाँ पे दो का कंपैरिजन करके बताता हूं। प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापते हैं? DPI। DPI का मतलब क्या है? डॉट्स पर इंच। ठीक है? अब यहां पे इसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो कितनी होती है? सबसे ज्यादा क्वालिटी होती है इसकी 300 से लेके 600 DPI होती है। ठीक है? और यहां पे कितने तक होती है? 300 DPI तक होती है। ठीक है? तो डॉट्स पर इंच, यानी कि जितनी DPI ज्यादा होगी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा क्वालिटी किसकी होती है? लेजर प्रिंटर की। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? लेजर प्रिंटर की। ठीक है? कॉस्टली होता है लेकिन स्पीड और क्वालिटी अच्छी होती है इसकी। ठीक है? तो लेजर प्रिंटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा क्वालिटी को लेकर, किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, तो लेजर प्रिंटर आप आंख बंद करके आंसर कर सकते हो। और अगर आपसे जनरली पूछा जाए किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता, किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी, तो किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापते हैं जी? DPI, डॉट्स पर इंच में। तो ये आपका टॉपिक था मॉनिटर को और प्रिंटर को लेके। अब आपकी जो ये फर्स्ट यूनिट चल रही थी, ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट यूनिट को कितना टाइम लगा है कंप्लीट होने में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको इतने डिटेल के अंदर ये सारी चीजें करवाने वाला हूँ। ठीक है? अपना कोर्स जो है बहुत अच्छा चलेगा, टेंशन मत लेना आप किसी भी चीज को लेके। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, बिल्कुल छोटा सा, एक डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है? तो आप देखो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर जो है हमारा वो किस तरह से काम करता है। ठीक है? तो कंप्यूटर हमारा काम करता है वो किस तरीके से करता है, इसका डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखो सबसे पहले कंप्यूटर के ऊपर कोई भी व्यक्ति काम करने वाला होता है। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर पे ऊपर जो काम करता है उसको हम बोलते हैं यूजर। ठीक है? तो यूजर कौन होता है? यूजर का मतलब होता है यूज करने वाला, प्रयोग करने वाला, और प्रयोग करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रयोगकर्ता। ठीक है? उपयोगकर्ता, यूजर। यूजर सबसे पहले क्या करेगा? कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालेगा। यूजर कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले क्या करेगा? इनपुट डालेगा। ठीक है? अब वो इनपुट डालेगा, जो किस रूप में इनपुट डालेगा? वो इनपुट किस रूप में हो सकती है आपकी? इनपुट आपकी रो डेटा के रूप में हो सकती है या डेटा के रूप में हो सकती है। रो डेटा या कच्चे आंकड़े या
आंकड़े बोल सकते हो, आप डेटा बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के रूप में हो सकती है, निर्देश के रूप में हो सकती है आपकी इनपुट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस होगी, प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी उसके बाद, प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, और प्रोसेसिंग कौन करेगा, प्रोसेसिंग के लिए कौन जिम्मेवार है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए कौन जिम्मेवार है, देखो यहां पे सीपीयू। प्रोसेसिंग कौन करेगा, सीपीयू करेगा। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, सीपीयू के अंदर एक तो होती है मेमोरी यूनिट। क्या होती है, मेमोरी यूनिट। एक क्या होती है, सीयू यूनिट होती है, और एक क्या होती है, एएलयू होती है। और इसके अंदर और क्या लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये अपने इनपुट है, इनपुट के बाद जो प्रोसेस होगी सीपीयू के द्वारा, इसके अंदर क्या क्या होता है, मेमोरी होती है, सीयू होती है, एएलयू होती है, और इसके अंदर क्या लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं। उसके बाद ये सारा काम होने के बाद आपको क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। क्या मिलती है जी, आउटपुट मिलती है। अब जो आउटपुट मिलती है वो किस रूप में मिलती है, आउटपुट किस रूप में मिलती है, जो डेटा प्रोसेस हो गया उस डेटा को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस डाटा के रूप में मिल सकती है, या फिर इंफॉर्मेशन के रूप में मिल सकती है, इंफॉर्मेशन के रूप में, या फिर आप कह सकते हो मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा के रूप में मिल सकती है, अर्थपूर्ण आंकड़े। ठीक है, या आप रिजल्ट बोल सकते हो, खाली रिजल्ट के रूप में मिल सकती है। तो ये क्या होती है, आउटपुट जो होती है हमारी, प्रोसेस डेटा, इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा है, रिजल्ट के रूप में क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। ठीक है, अब ये हमारा कंप्यूटर का डायग्राम है। कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब कंप्यूटर का कंप्यूटर को काम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले वो क्या करता है, यूजर इनपुट डालेगा। अब इनपुट किसके द्वारा डाली जाती है, इनपुट किसी ना किसी डिवाइस के द्वारा डाली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जो प्रोसेस करता है उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, अपने पास सीपीयू है एकमात्र। और जो आउटपुट हमें देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब जो आउटपुट मिलती है वो किस रूप में मिलती है, प्रोसेस डेटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, मीनिंगफुल डेटा के रूप में, या रिजल्ट के रूप में। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम घर में कॉफ़ी बना रहे हैं। ठीक है, कॉफ़ी बनानी है आपने। कॉफ़ी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले कच्चा माल कच्चा माल यानी कि कच्चे आंकड़े चाहिए, रो डेटा चाहिए। रो डेटा के अंदर क्या चाहिए आपको, चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, चाय पत्ती चाहिए आपको। ठीक है, पानी चाहिए। ठीक है, और आपके पास दूध भी होना चाहिए, और गैस जिसके ऊपर आप रखोगे पतीले को, उस पतीले के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप ये सारी चीज़ें डाल के आपके पास, अगर आपके पास रखी हुई उनको सभी को आप एक जगह इकट्ठी रख लो, तो आप क्या करोगे, वो इनपुट दे दोगे। इनपुट किस में दोगे, पतीले के ऊपर चढ़ा दोगे गैस जला के, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दोगे। तो सबसे पहले आपने इनपुट के रूप में क्या क्या दिया, चाय पत्ती है, चीनी है, मिल्क है, आपके पास वाटर है, वो सारा सारा इनपुट हो गई। प्रोसेस क्या हुई, उस पतीले को किस पे रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया, और गैस को ऑन कर दिया, गैस की फ्लेम ऑन हो गई। अब उसके ऊपर क्या हुआ, पानी उबल रहा है, आप टाइम टू टाइम उसके अंदर चीनी डाल रहे हो, और उसके अंदर चाय पत्ती डाल रहे हो, और दूध डाल रहे हो। इसका मतलब वो क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। फिर आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, अब अकेली चीनी खाओ और पत्ती खा के और पानी पी के और तवे के उस गैस के ऊपर बैठ जाओ तो क्या चाय बन जाएगी। बोलते हैं ना भाई, चीनी पत्ती खा के, पानी पी के और गैस के ऊपर बैठ जाओ तो क्या चाय बन जाएगी। यानी कि अकेली अकेली चीजों का कोई मतलब नहीं था ना, कोई डेटा का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो डेटा प्रोसेस होके आया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस डेटा। तो प्रोसेस डेटा के रूप में हमारे पास चाय तैयार है। या फिर इंफॉर्मेशन, अब हमारे पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, पहले उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, मीनिंगफुल डेटा कह सकते हो, या फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, या फिर हमें रिजल्ट के रूप में हमें टी मिल गई है तैयार। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट ये हो गई, ये प्रोसेसिंग हो गई, ये इनपुट हो गई। जैसे हमने चाय बनाई है वैसे ही कंप्यूटर भी अब काम करता है। यानी कि कंप्यूटर का काम करने का भी सिद्धांत यही है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर किस साइकिल के ऊपर, आईपीओ साइकिल के ऊपर काम करता है, या फिर आपसे पूछा जाए किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, आईपीओएस। इसका मतलब क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट
स्टोरेज, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो ये आपने क्रम देखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इस क्रम के अंदर अरेंज करना है। अब आपको यहाँ पे पता लग गया इनपुट क्या है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। जो रो डेटा होता है वो किस रूप में हो सकता है, ए से लेके जेड के रूप में, अल्फाबेट के रूप में भी हो सकता है, 0 से लेके 9 किसी डिजिट के रूप में भी हो सकता है, किसी करैक्टर या सिंबल के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, किसी ऑडियो के रूप में, किसी पिक्चर के रूप में भी हो सकता है डेटा। तो ये किसी भी रूप में हो सकता है रो डेटा। अब देखो यहाँ पे मेमोरी का काम क्या है, मेमोरी का काम है जो भी डेटा आया है उसको स्टोर करने का, ठीक है। मेमोरी के अंदर डेटा क्या होगा, स्टोर करने का होता है। अब सीयू का मतलब क्या है, सीयू का मतलब होता है जी कंट्रोल यूनिट। सीयू के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, अब हम कोई भी कमांड दे रहे हैं, यूजर कोई भी कमांड दे रहा है, कोई भी इनपुट दे रहा है, तो वो सबसे पहले सीयू के पास जाएगी, सीयू देखेगी कि क्या कमांड आई है, क्या काम करवाना है, किससे करवाना है। तो कंट्रोल यूनिट किसकी तरह काम करती है, बिहेव लाइक अ मैनेजमेंट की तरह काम करती है। जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या बोलते हो कि आपके घर का जो मेंबर है, जो मैनेजमेंट करता है, हर चीज़ की देख रेख करता है, तो आप उसको बोलोगे कि ये चीज़ें घर में नहीं है, आप इनको लेके आओ, या ये समस्या आ रही है। तो उसी तरीके से अपने पास जो कंप्यूटर की देख रेख का काम करती है वो कौन करती है, सीयू। सीयू को क्या बोलते हैं, सीयू को हम सीटीयू भी बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम है सीटीयू। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल टाइमिंग यूनिट। तो ये किसकी तरह काम करती है, सीयू, मैनेजमेंट की तरह काम करती है। यानी कि देखरेख का कंप्यूटर के अंदर या मैनेजमेंट की तरह कौन काम करती है, आपकी सीयू यूनिट करती है। तो आपको याद रखना है ये एएलयू, इससे भी क्वेश्चन बनता है अपना एग्जाम के अंदर। एएलयू का काम क्या है, एएलयू से क्वेश्चन बनता है भाई, मैं आपको एक बार इसको इरेज कर देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे एएलयू से अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम के अंदर, तो ये देख लेते हैं। देखो यहां पे ALU, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा पहले, तो इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही गलती करते हैं कई, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब देखो ये जो अर्थमेटिक यूनिट है इसका अलग फंक्शन है, लॉजिक यूनिट है इसका अलग फंक्शन है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो इसका फंक्शन क्या है, तो जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जितनी भी गणितीय गणनाएं हैं, जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो कौन कराता है, अर्थमेटिक यूनिट करवाती है। जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है, परसेंटेज है, एवरेज है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये सारी चीजें कौन करवाता है, अर्थमेटिक यूनिट करवाती है। तो लॉजिक यूनिट क्या करवाती है जी, लॉजिक यूनिट का फंक्शन है कंपैरिजन करवाना, तुलनात्मक कार्य करवाना। यानी कि कंपैरिजन कार्य कौन करवाएगा, अपना जो कंपैरिजन के हैं, तुलनात्मक कार्य करवाती है जो। तो तुलनात्मक कार्यों के लिए हम कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं, तुलनात्मक कार्य। तो तुलनात्मक कार्य कैसे भाई, तो तुलनात्मक कार्य देखो कैसे होते हैं। अर्थमेटिक यूनिट आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और लॉजिक यूनिट का काम क्या है, जैसे आपकी लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से। जैसे हम लिख दें 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 5 इज ग्रेटर देन 2, इस तरह से। यानी कि ये जो कंपैरिजन हो रही है ना, ये किसका काम होता है, इस फंक्शन का। तो ये काम होता है जी अपना लॉजिक यूनिट का और अर्थमेटिक यूनिट का, जोड़ घटा गुणा भाग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है। अब देखो एक लाइन में बोला जाए कि ALU का काम क्या है, अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ALU यूनिट का। यानी कि गणितीय गणनाएं एवं तुलनात्मक कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ALU यूनिट का। तो ये हमारा क्या था आपका, जैसे हमने मेमोरी के बारे में देख लिया, CU के बारे में, ALU के बारे में। ये हमारा प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा था, CPU कर रहा था। और उसके बाद रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिल रही थी, आउटपुट मिल रही थी। अब हमारा जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना, CPU के अंदर मेमोरी, तो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा मेमोरी। तो मेमोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मेमोरी क्या होती है नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन का प्रयोग करके, कमेंट सेक्शन को यूज करके आप हमें आपका कोई भी डाउट है वो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है वो आप अपना
नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, राय दे दीजिए अपनी, तो हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे अगर आपकी राय हमें अच्छी लगी, आपका सजेशन अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों।